आज की वीडियो में मिलेगा ऑस्ट्रेलिया ने किया सोशल मीडिया बच्चों के लिए बिल्कुल बैन। और क्या न्यूयॉर्क का मेयर वाकई मेरा कजन है या ये सिर्फ एक रूमर है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजों के बारे में बात होगी, तो चलो। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हरकत करती है ऑस्ट्रेलवी गवर्नमेंट ने। इनको शर्म आनी चाहिए दोस्तों, इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने मासूम बच्चों के ऊपर, बेसिकली जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि 16 साल से कम उम्र की जितने भी बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया को टोटली बैन कर दिया गया है। काश ऐसा कुछ स्टेप पाकिस्तान में भी हो जाए। असल में हमारी जनरेशन ज़्यादा सड़ी हुई होती है, वो इसलिए क्योंकि हम जब देखते हैं कि आजकल के बच्चे इतने मज़े कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं थोड़े से जो है जलन सी महसूस हो जाती है। क्योंकि जिस मर्जी उम्र पे पहुंच जाओ दोस्तों, अंदर एक छोटा सा बच्चा तो होता ही है जो कि हमेशा से रहता है। बेसिकली हमारे जो पेरेंट्स भी होते हैं ना, जिनसे आप लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं कि इन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, ये सिर्फ इनकी बॉडीज़ बड़ी हुई होती है। अंदर से ये सब भी बच्चे हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ बच्चे ही फिर रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना कि एक उम्र के बाद जाके आप मैच्योर हो जाएंगे, तो कोई भी मैच्योर नहीं होता, बस वो सिर्फ मैच्योर एक्ट करना सीख लेते हैं। जो लोग लग रहा होता है ना, बहुत से लोग यूथ जो मुझे सुनती है वो यही सोच रही होती है कि भाई हम 30s में आ गए, हम 30s तो फिर भी चलो कोई उम्र है, हम मिड 20s में आ गए, हमने अभी तक अपनी लाइफ के साथ क्या कर लिया, ये नहीं किया वो नहीं किया, ये अचीव नहीं किया वो अचीव नहीं किया। किसी ने भी कुछ भी अचीव नहीं किया हुआ। हर कोई अपने वक्त पे ही हासिल करता है, नसीब से ज़्यादा नहीं और वक्त से पहले नहीं। लेकिन एक बात तो मैं कंफर्म आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि किसी को कुछ भी नहीं पता। ये सिर्फ बातें बनाई नहीं है, ये सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं कि यार हम जो है मैच्योर हो गए। इनको सबको सिखाया ये जाता है कि अब तुम्हारी ये उम्र होगी, अब तुम्हें मैच्योर हो जाना चाहिए। सब के सब सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं जिनकी बॉडीज़ थोड़ी बड़ी होगी। उसी तरह हमारे पेरेंट्स भी इसी तरह होते हैं। हमें ये लग रहा होता है कि उनको हर चीज़ पता होनी चाहिए, लेकिन इस तरह होता नहीं है भाई। वो भी ये लाइफ पहली दफ़ा ही गुजार रहे हैं, तो माफ़ करना सीख जाएं। बहुत सी तो हमारी यूथ इसी गम के अंदर बैठी है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया, मुझे यहाँ पर ट्रॉमे से गुजार दिया, उधर से गुजार दिया। उन बेचारों को खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, अभी भी नहीं पता है। जो भी बंदा ये कह रहा है कि उसको सब समझ आ गई है, वो झूठ बोल रहा है। वो अपने आप से भी झूठ बोल रहा है ताकि उसको सुकून मिले और रात को वो सो सके। खैर, बात ये थी दोस्तों कि बच्चों के ऊपर बैन लगा दिए। मैं तो बड़ा खुश हूँ। पूरे ऑस्ट्रेलिया में जो गम और गुस्सा, 15 साल के बच्चों ने केस भी कर दिया, गवर्नमेंट को सू कर दिया है कि ये क्यों बैन लगाया। अगर ये पाकिस्तान में होते तो कोई फ़ायदा ही ना होता इसका, क्योंकि 1-1.5 साल तो वैसे ही लग जाना था इस केस की हेयरिंग में। तब तक वैसे ही इनकी उम्र 16 हो जानी और इनके लिए सोशल मीडिया खुल जाना है। खैर, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि सोशल मीडिया में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक तो बेचारे अब ये जनरेशन वैसे भी यूज़ नहीं कर रही, लेकिन इस तरह की स्नैपचैट जहाँ पर सब पता नहीं ऐसे कौन से मैसेजेस भेजते हैं जो फ़ौरन डिलीट भी होने चाहिए। बंदा उधर से पूछे ना कि चल क्या रहा है इधर, कि फ़ौरन डिलीट क्या, ऐसा क्या छुपाने की कोशिशों में कर रहे हो। तो खैर, ये सब वेबसाइट्स बैन कर दी गई हैं बच्चों के लिए। लेकिन फुहिश वेबसाइट्स जो हैं अभी भी खुली हुई हैं, क्योंकि उससे पहले वो पूछ लेते हैं ना कि 18 साल के हो कि नहीं हो। तो बच्चे डर जाते हैं, वो इसको किससे पता चल गया कि 18 साल का इसने पूछ ली, तो इसलिए वहाँ पर कोई भी नहीं जाता बच्चा। खैर, यूट्यूब किड्स खोल दिया है और उसके ऊपर 15 साल के बच्चे यही कह रहे हैं कि हमने क्या करना है यूट्यूब किड्स के ऊपर। इवन 13 साल के बच्चे भी यही कह रहे हैं, क्या कर रही हो तुम लोग। अगर ये पाकिस्तान के अंदर बैन हो जाता ना, बच्चों के ऊपर बैन हो जाता है जो 16 साल के बच्चे हैं, तो आधी तो हमारी डेली व्लॉगर्स जो हैं उनकी नौकरी ख़त्म हो जानी थी। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ही हैं, 3 साल की इनकी उम्र होती है। उसके बाद मतलब चूँकि हार्मोन्स होते हैं ना ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, अभी जिनको आइडलाइज़ कर रहे हैं, 3 साल के बाद जब ये जवान हो जाते हैं तो पूरा का पूरा एक साथ ही बैच आता है इनकी फेम का और एक साथ ही निकल भी जाता है। तो फिर ये हैरान हो रहे होते हैं कि पहले तो हमारे इतने व्यूज़ आते थे, अब क्यों नहीं आते। वो बच्चे थे, वो बड़े हो गए। आप लोगों ने देखा होगा अभी भी ऐसा नहीं है, ये हर दफ़ा चल रहा है। 2015 से व्लॉगिंग चल रही है और हर किसी का एक दौर आता है। हर 2-3 साल के बाद वो इसलिए डाउनफॉल में चले जाते हैं। अभी भी बना रहे होंगे व्लॉग्स, वो इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो ऑडियंस थी वो थोड़ी सी उम्र में बड़ी हो गई और वो निकल गए हैं। हम भी बचपन में कुछ चीज़ों के पीछे इतने ख्वार होते हैं, लेकिन वो 2-2 साल की ख्वारी होती है, उसके बाद फिर हम मूव ऑन कर जाते हैं। खैर, वो कह रहे हैं कि बड़ा हार्मफुल कंटेंट है, बच्चे जो हैं वो एंडलेस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, कोई इनका दीन ईमान नहीं है, पूरा दिन फ़ोन के ऊपर लगे रहते हैं। लगता है कि किसी ने उनको एडल्ट्स की हालत नहीं दिखाई। वो कह रहे हैं कि बच्चों को ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है, एडल्ट्स की भी कंट्रोल से बाहर चला गया। हम लोग भी पूरी तरह से एडिक्ट हो चुके हैं, पता भी नहीं चलता। जिधर बैठे हुए होते हैं उधर बेड के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, नीचे जो कीड़े पैदा हुए हैं वो भी मर गए हैं, एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, हम स्क्रॉलिंग जारी है। खैर, अगर पाकिस्तान में इस तरह कुछ हो जाए ना, तो हमारे अपने पेरेंट्स जो हैं वही बच्चों को VPN इंस्टॉल करके दे रही होंगी, बेटा इसको इंस्टॉल करो और चढ़ जाओ यूट्यूब के ऊपर, जाओ जाके एजुकेशनल कंटेंट देखो। क्योंकि हमारे तो बच्चे भी इसी तरह फुद्दू बना रहे होते हैं ना कि अबू बहुत ज़्यादा जो स्कूल में कुछ समझ नहीं आती
वो हम यूट्यूब पे समझ लेते हैं। ज़ाहिर बात है वो तो समझ लेते हो, लेकिन वो 14 मिनट में समझ आ जाता है। अगले 14 घंटे जो तुम हरकतें कर रहे होते हैं ना, वो भी मुझे पता है। खैर यूट्यूब पे तो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एजुकेशनल कंटेंट होता ही है जो कि कंज्यूम हो रहा होता है। बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो कोटर चल रही है ना, उससे भी मैं वाकिफ़ हूँ। खैर मेरा ख्याल में ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट को मेरी ये वीडियो देखनी चाहिए और ये बैन हटा देना चाहिए, क्योंकि देखो भाई ये एजुकेशनल कंटेंट तो वो देख रहे होते हैं ना, ऐसे ऐसे इंडियन और पाकिस्तानी टीचर्स हैं जो कि इनको सिखा रहे होते हैं। अच्छा ये वैसे उसी को बैन करने के लिए इन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली बैन कर दी, क्योंकि इनके स्कूल्स में तो कोई इशू है नहीं। ये इशूज़ तो हमारे स्कूल्स में होते हैं जिसके अंदर बच्चों को जो है यूट्यूब के ऊपर बेहतर टीचिंग मिल रही होती है। इनके स्कूल में तो बेहतर टीचिंग भी हो रही होती है, ऊपर से इनके स्कूल में वो ही शी देम डे डू वो भी चल रहा होता है। तो यहाँ पर आके तो उनको दोबारा से कोई और किस्म का नैरेटिव मिल जाए तो ये कंट्रोल करने के लिए तो कहेंगे कि हमारे वाला नैरेटिव ही रहे। बच्चों को कन्फ्यूज़ ना करो, बच्चे इसी चीज़ से कन्फ्यूज़ होते हैं। अगर मुझसे कोई 11 साल की उम्र में पूछता ना, तो मैं भी शायद अपने को 3 एक जेंडर्स बता देता, क्योंकि बच्चा हूँ। मैंने तो हर 2.5 साल के बाद अपना जेंडर चेंज किया इस एज में, और कोई पता नहीं अभी भी 2.5 साल के साइकिल के बाद जो है ना मैं भी चेंज हो रहा होता हूँ। कभी कुछ खुले कपड़े पहनने का दिल करता है, कभी चुस्त पजामे पहनने का बड़ा मन करता है। खैर भी मैंने सुना है कि बैंड इस तरह हुआ है कि वो अकाउंट्स नहीं बना सकते हैं, वैसे तो देख ही सकते हैं, तो बगैर अकाउंट के तो आप यूट्यूब पे चल ही सकते हैं। इतनी फिक्र ना करो। वो सारी यूथ जो अपने अब्बू को लगी हुई थी कि अब्बू प्लीज़ आप ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन अप्लाई कर दें, मेरे फलाने दोस्त भी उधर गए हैं, ये गए उधर गए, बेटा ऑस्ट्रेलिया में मत आना, कनाडा वाली साइड के ऊपर चले जाना, वहाँ पर इतनी ठंड है कि तुम्हारे सारे जज्बात ही ठंडे हो जाएंगे। आप बात करेंगे पिछले दिनों एक बहुत ज़्यादा खबर फैली हुई थी, सब ब्लॉग्स के ऊपर आ रहा था कि जोरान मुमदानी नाम का एक प्राणी है जो कि न्यूयॉर्क का मेयर बन चुका है। उनकी शक्ल कहीं हमसे बहुत ज़्यादा मिलती है। तो लोगों ने पूछा, हमने भी बता दिया कि भाई वाकई हमारी भी ऐसी तो नहीं रेफरेंसेस ना, ऐसी तो नहीं मुझे टीवी के प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं। लोगों ने यहाँ पे रेफरेंस ढूंढे होते हैं, मैंने सीधा न्यूयॉर्क में रेफरेंस ढूंढे। तो हाँ मुझे बताना पड़ेगा यार, मेरे परदादा जो हैं वो थोड़े से रंगीन मिजाज के थे, इधर उधर फिरते रहे हैं, कज़न बन गए हैं, हर जगह मेरे कज़न्स जो हैं वो फैले हुए हैं। पाकिस्तानी भी खुश हो रहे थे कि मुसलमान बन गए, और इंडियंस खुश हो रहे थे कि उसके अब्बू के अब्बू के अब्बू जो हैं गुजरात के थे। अब इस पर बहुत से पाकिस्तानी मुझे कह रहे थे कि उसके अब्बू के अब्बू के अब्बू गुजरात के हैं, तो तुम्हारे किस तरह हो गया? तो मेरे अब्बू के अब्बू के अब्बू हम सब इंडिया में ही थे दोस्तों। उस ज़माने में सिर्फ इंडिया ही हुआ करता था। ये पाक स्टडीज़ में किताबों में जो आपने सीख ली ना, उसके अलावा भी एक हिस्ट्री जो हमें बताया जाता है कि नहीं हम टर्किश हैं, हम अरेबिक हैं, नहीं हम इंडियन हैं दोस्तों, हम इधर के ही हैं। लेकिन इंडिया ने चीटिंग कर ली ना हमारे साथ। जब पार्टीशन हुआ था तो इस खित्ते को बना दिया था पाकिस्तान, उधर वाला इंडिया ही रह गया, उसका भी नाम चेंज कर देते, उसका भी ऑफिशियल भारत हो जाना चाहिए, ताकि हम भी खुशी खुशी कह दें। हमें जब बचपन से ये सिखाया जाता है किताबों में कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन है, फिर बताया जाता है कि 70-80 साल पहले हम इंडिया के हिस्सा थे, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सिस्टम फेलियर हो जाता है ना। तो इंडिया बुरा है कि हम इंडिया हैं ये तस्लीम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए फिर हमें ढूंढना पड़ता है टर्की वालों के साथ, चाइना वालों के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, वहाँ पे जो हर जगह से हमें रिलेशन ढूंढना पड़ता है। मैं तो वैसे भी बेसिकली पर्शियन हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है इस डिबेट में भी पढ़ने की, बट स्टिल तुम लोग के लिए लड़ रहा हूँ यार, मैं नहीं हूँ इंडियन। खैर मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, मैं भी बिल्कुल खालिस इंडियन नहीं हूँ, हम सब इंडियन हैं। सिर्फ धोखा ये हुआ है कि उनका नाम चेंज नहीं हुआ पार्टीशन के बाद। वो अगर भारत होते तो हम भी आराम से कह देते कि हम इंडियन ही थे कुछ अरसा पहले तक, अब हम पाकिस्तान में हैं और उधर वाले जो हैं वो भारत में। खैर बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो है अस्सी उसका टीमू की कॉपी है। मेरी जान, मैं 15-16 साल से हूँ, वो अभी आया। ये हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस है ना गोरे को देख के, कि अगर अमेरिका में कोई फेमस हो गया है तो वो हम उनकी कॉपी होंगे, भाई वो हमारी कॉपी है। हम 15-16 साल पहले से आए हैं, वो अभी आए हैं मंजर आम पे। लेकिन नहीं, ये गोरा कॉम्प्लेक्स तो हमारा ख़त्म नहीं होगा, बस गोरा है तो हम उसकी कॉपी करेंगे, वो हमारी कॉपी नहीं बन सकता। खैर पाकिस्तानीज़ यहाँ पे खुश हैं कि मुसलमान बन गया है, उधर से जो इंडियंस हैं वो खुश हैं कि इंडियन बन चुका है। वो कह रहे हैं कि मैं कभी पता नहीं मोदी को इधर घुसने भी नहीं दूंगा। पाकिस्तानी इंडियन सारी कम्युनिटी को तो ओन करता ही बेचारा, लेकिन पाकिस्तानियों बेचारे इंडियंस को थोड़ा सा दुख हुआ जब उसने कहा कि जी मोदी को नहीं घुसने दूंगा, और पाकिस्तानियों को भी विचों विच थोड़ा सा दुख हुआ जब वो LGBTQ के लिए भी नाच रहा था सड़कों के ऊपर। तो वहाँ पर ना थोड़ा वहाँ पर भी सिस्टम फेलियर हो गया। हम लोग बस इन्हीं चक्रों में लगे हुए होते हैं। खुद तो इस मुल्क से हमने कुछ बना के भेजा नहीं है, बाहरी जो हमारी जो पुरानी नस्लें चली गई थी उनकी औलादें अगर कुछ कर रही हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली है ना बगैर किसी नेपोटिज्म के, उनके साथ हम लोग अपनी रिश्तेदारियां जोड़ रहे होते हैं। खैर भाई मेरे जीन्स जो हैं ये ममदानी से बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए अगर मुझे किसी ने थप्पड़ मारा तो उसको भी मिर्गी का दौरा पड़ जाएगा, जैसे वो जुड़वा में होता था ना। तो अब ख्याल से आज के बाद से मुझे चाहिए फुल रिस्पेक्ट। हर प्रोजेक्ट हर जगह पे मुझे VIP ट्रीटमेंट भी चाहिए, क्योंकि भाई ने जो है ना वो ऊंची जगह पर हाथ, ऊंचे रेफरेंस से आता हूँ मैं। खैर दोस्तों ये है आज की रिवाइंड एपिसोड। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप मुझे बोलता हुआ सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बता दें। मैं कोशिश करूँगा कि रिवाइंड वीडियो ज़रूर आती है, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लो, सब्सक्राइब कर दो। एल्गोरिथम को पता नहीं चलता, फिर तुम लोग कंप्लेन करते हो कि भाई रिवाइंड क्यों नहीं बनाते, रिवाइंड क्यों नहीं बनाते, सिर्फ क्रिकेट पे ही बात करते रहते हो। भाई एल्गोरिथम में यही चल रहा है तो मैं क्या करूँ, मैं बनाता भी हूँ तो किसी तक की जाती ही नहीं। इसलिए शेयर करो, लाइक करो, कॉमेंट करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।